राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक दो वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है? सबसे पहले आप चीजें समझ लो कि आखिर आपको करना ही क्या है। उपाय बताती हूँ, वो कर लो। मित्र शत्रुओं को हैंडल करना है, वो कर लो। और उसके बाद आपको गुरु मंत्र बताती हूँ, गुरु मंत्र को अंडरस्टैंड कर लो, समझ लो कि क्या निचोड़ है आपके लिए इस हफ्ते का, आखिर आपको करना ही क्या है। उसके बाद आपके प्रश्न के उत्तर देती हूँ। अगर यहाँ आपको प्रश्न का उत्तर नहीं चाहिए तो यहाँ आप अपना पर्सनली जो है मुझे बात कर सकते हैं। प्रश्न का उत्तर लेने के लिए आपको कमेंट्स तो करने ही होंगे, ठीक है। यहाँ बात कर लेते हैं मंडे से। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपकी कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ कहीं ना कहीं आपकी मेहनत का फल आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन फिर भी आपके ऊपर मतलब इतने संघर्ष के बाद अभी बर्डन खत्म नहीं हुआ, आपका बोझ अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बोझ है, अभी आगे और करने के लिए मतलब सेकेंड हाफ में भी आपको जो है थोड़ा काम ज्यादा करना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, उस चीज को भी आप हनुमान जी का नाम लो और आपके लिए सब चीजें जो हैं ठीक हो जाएंगी। सर दर्द थोड़ा सा आपका बन सकता है, तो थोड़ा रेस्ट कर लोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। बाकी कोई ना कोई काम जरूर आपका सुबह मॉर्निंग में बनेगा, वो आपके लिए जीत है, ठीक है। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई स्त्री आपको धन देकर आपको मदद करती हुई दिखाई देती है, ठीक है। यहाँ माता हो सकती है, स्त्री हो सकती है आपकी, वो धन आपको प्रदान करके आपकी मदद करती हुई, हेल्प करती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो है आपका मन का और दिमाग का तालमेल सही है, आपको खुशी होगी। थोड़ी मेडिटेशन करना, आपको बेहतरी मिलेगी, क्योंकि आपको यहाँ किसी स्त्री से कोई मदद मिल रही है, ठीक है, पैसे की मदद मिल रही है। वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप यहाँ कहीं ना कहीं अपने जीवन साथी के साथ या जिनसे आप प्रेम करते हो उसके अंदर आपको जो है रिजल्ट्स अभी इमोशनल देखो आपका चल रहा है। अभी मैरिज में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे इस चीज को, रिलेशनशिप जो आपका चल रहा है, तो अभी उस चीज के अंदर समय है, ठीक है। अगर तो आप प्लान कर रहे हो अपनी फैमिली के लिए तो उसमें भी समय है, ठीक है। जैसे शादी हो चुकी है और सोच रहे हो हम फैमिली प्लान करें तो भी अभी समय है, ठीक है। और अगर आप लव में हो और सोच रहे हो शादी करनी है तो अभी थोड़ा उसमें भी समय है, ठीक है। तो थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश करो और उस तरीके से करो कि आपके लिए बेहतरी हो सके। अब हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपका काम पूर्ण होता हुआ दिन आपके लिए बहुत अच्छा। बस अपने गुरु को प्रणाम करना है, जो भी आपके लिए फेवरेबल हैं, जहाँ से भी आपकी मन्नत मुराद पूरी होती है उनको आप नमस्कार करो और उनके लिए कुछ ना कुछ जो है आप भोग प्रसाद निकालो, तो आपके लिए जो आपके मनोकामना पूर्ण होगी। अब बात कर लेते हैं हम फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपके काम जो है नेगेटिविटी हटती हुई और काम शुरू होता हुआ। वो कैसे शुरू होगा देखो, आप जिद्दबाजी करोगे तो वो चीज आपके अगेंस्ट चलेगी। आपको जिद्दबाजी नहीं करनी, आपको पुरानी बातों को करना छोड़ो, खत्म करो। और उसके बाद दो लोगों के बीच में बातचीत जो है हैंडशेक करके ओके कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, इस तरह से रहना चाहिए। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके जीवन साथी के साथ आपकी लड़ाई हो सकती है। आप किसी और की बात के ऊपर आके उनसे भिड़ पड़ोगे। आप चाहते हो कि आपको खुले शेर की तरह छोड़ दिया जाए और आप तबाही मचा दो, या क्या कहते हैं उसको, यहाँ आपको वैसा छोड़ा नहीं जा रहा, यानी कि आप अपनी मन मर्जी करना चाहते हो और बिगड़ेल हाथी की तरह सब चीज गड़बड़ कर देना चाहते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा कंट्रोल में रहना है, थोड़ी सी मर्यादा को समझना है, आगे बढ़ना है उस हिसाब से जिसके साथ आपको आगे जाके दिक्कत ना आए, ठीक है। तो थोड़ा सा समझ के चलोगे या बड़ों की मर्यादा में चलोगे या कहना मान के चलोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ज्यादा बिगड़ना नहीं है सैटरडे वाले दिन, जरा कंट्रोल में रहना, ठीक है। संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन एक मौका हाथ से छूटता हुआ, लेकिन आप क्या करोगे? करोगे छोड़ो, कोई बात नहीं, मुझे नहीं जरूरत है इस चीज की, आप उस चीज को छोड़ करके आगे बढ़ जाओगे, ठीक है।
अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र में देखो, यहाँ आपको मालूम ही नहीं है कौन आपका मित्र है, कौन आपका शत्रु है। आप हर किसी के ऊपर शक कर रहे हो, हर किसी को आप एक इस तरह से रख रहे हो कि भाई ये ही मेरा दुश्मन है, जो सामने आ रहा बस ये ही मेरा दुश्मन है। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, अपने मित्र शत्रु में फर्क समझना सीखो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे जो दिखाई देता है ना, वो ये है कि आप अपने टैलेंट को दिखा नहीं पा रहे हो। चाहते हो दिखाना कि भाई मेरे भी इतनी वो है, मेरी भी इतनी समझ है, मैं वो उस चीज़ को प्रदर्शन करना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा दिमाग जो है किसी ना किसी चीज़ से आपका बहुत बुरी तरह से पच्चा है, बहुत बुरी तरह से परेशान है दिमाग। तो यहाँ आपको इस तरह से लगेगा कि भाई प्लीज़ कुछ ना कुछ ईश्वर जो मुझे साइंस दे रहे हैं वो मुझे समझ में आए। लेकिन आप बेकार के पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ उखाड़ के, इसने ये किया, मैंने वो किया, उसने वो किया, ये सब चीज़ें करोगे तो आप कहीं ना कहीं दिक्कत में और परेशानी में आ जाओगे, ठीक है। आपको ये चीज़ समझनी है कि आप परेशान ना हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं वीनू जी की। वीनू जी ने अपना प्रश्न भेजा है, उनका कोई कोर्ट केस है, उस चीज़ के लिए वो बोल रहे हैं कि क्या मुझे उसमें सफलता मिलेगी। देखो, अभी तो मुझे कोई सफलता मिलती हुई नहीं दिखाई देती, मुझे ऐसा लगता है बहुत बर्डन है, बहुत बोझ है। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो सरकारी लोग हैं यानी कि उनसे आपको थोड़ी हेल्प मिलती हुई दिखाई देती है, ठीक है। लेकिन यात्राएं बहुत बढ़ेंगी, इस चीज़ के पीछे आपको लड़ना ज़रूर पड़ेगा, लड़िए अभी, ठीक है। और सरकारी सपोर्ट आपको मिल रही है तो दोबारा से अपनी रीडिंग करवाना, क्योंकि अभी मुझे बहुत अच्छा नहीं, लेकिन हाँ कुछ कुछ अंदेशा दिखाई देता है कि आप कुछ बेटर ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि अभी तो बर्डन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके लिए रिजल्ट्स जो है थोड़े बेटर होंगे, अभी समय है इस चीज़ में, ठीक है। अब आपको समझ में आ गई आपको क्या करना है। दोबारा से एक बारी अपनी रीडिंग फिर से ले लेना, ठीक है। थोड़ा समय निकल जाए, अभी तो आपको केस भी लड़ना है, आपको जाना भी है, लड़ाई भी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए जो है अभी फिलहाल के लिए उतना परफेक्ट आंसर नहीं आ रहा है। तो हम फिर से क्या करना है, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।